हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ है हमारा 13.5 इंची, शोल्डर है 15 इंची, अपर चेस्ट है 33 इंची, मिडल चेस्ट है 35 इंची और वेस्ट है 29 इंची। आर्मोल है 15.5 इंची, आस्तीन का लेंथ है 3 इंची, लूजिंग है 12 इंची, फ्रंट डीप है 7 इंची, बैक डीप है 10.5 इंची और ये 2.5 शोल्डर है। ठीक है, तो हम शोल्डर 2.5 नहीं रखेंगे, थोड़ा कम करेंगे। चलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए स्टेप बाय स्टेप। लेंथ है 13.5 इंची, तो 13.5 इंची पे निशान लगा दिए। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, यहां से हम ये गिराएंगे 6 इंची पे। ठीक है, अब इसको भी हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। फर्स्ट ये तीनों निशान सीधा करने के बाद और एक अगर बैक ओपन है तो एक बार इधर भी निशान लगा दो आप। ठीक है, चलिए चेस्ट है 33 इंची, तो यहाँ पे हम 8.25 पे ये निशान लगा दिए और शोल्डर जो रखेंगे हम 5 इंची ही रखेंगे क्योंकि ये डीप नेक है। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 इंची हम अभी कटिंग करेंगे एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर ही, तो ये हमारा शोल्डर कम हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे हम 5 रखे तो यहाँ पे मिनिमम 6 इंची से 6.25 इंची रखना है। ठीक है, और वेस्ट है 29 इंची, वेस्ट 29 इंची है तो इसका चौथाई भाग आ रहा है हमारे को 7.25 इंची। तो ये निशान लगा के यहाँ पे डॉट्स के लिए एक निशान लगा दो। चलिए अब इसको हम सीधा कर लेता हूँ फर्स्ट, और ये डॉट्स के लिए सीधा कर लिए। अब आर्मोल के लिए भी कुछ इस तरह से ही सीधा कर लेता हूँ। आर्मोल का निशान शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है आपको भी। ठीक है, अब यहाँ पे आर्मोल हम देख लेते हैं 15.5 है तो यहाँ कितना आ रहा है, ये थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ऊपर डाल देंगे तो 7.5 ये 7.25 इंची है, बिल्कुल आते। ठीक है, अब डीप है 10.5 इंची, तो 10.5 इंची यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करना है और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से शेप डाल देता हूँ। देखिए ऐसा शेप लगा लेना है। अब ये निशान जो ऐसा बिल्कुल सीधा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से क्रॉस कर देना है ताकि शोल्डर अच्छा से पकड़ के रहना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शेप ये वाला राउंड में हम डाल दिए। अब जो है इसमें कट वर्क है। कट वर्क जो है एक बार हम फर्स्ट, क्योंकि 1-1 इंची का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम एक बार ऐसा, आपको अगर आइडिया से करते तो आइडिया से करो या तो फिर मेजरमेंट लगा के करो। ठीक है, देखिए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आया, जितना चाहिए हमको उतना ही आया। देखिए पूरा एग्जैक्ट आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 इंची एक मार्किंग इधर से ऐसा लगा लेना है। ठीक है, 1/2 इंची ऐसा लगा लिया हम। अब यहाँ पे शेप डालने के लिए सबसे इजी तरीका आपको जो है ना कुछ इस तरह से ही डालना। ये वाला जो फिंगर है ये हमारे को पीस के ऊपर रहना, जब भी ये अच्छा से टर्न होता। ठीक है, आप 1-2 बार 3 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी ये शेप डालने के लिए आपको भी आ जाते। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, यहां से भी ये हमारा कट वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो इसको हम व्हील मार्क से थोड़ा सही कर लेता हूं। ये व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगाना है आपको भी। ठीक है, क्योंकि व्हील मार्क के हिसाब से ही ये कट हमारा पलटी होता, फ्यूजिंग रख के पलटी कर। ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया, इसको फर्स्ट अब कटिंग कर देता हूं। जब तक हम कटिंग कर रहा हूं हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से हम कटिंग कर दिए। वेस्ट है जितना उतना लिख देना है, 29 इंच है, 29 इंच हम लिख दिए। अब हम सेंटर वाला प्रिंसेस को कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से इसको रख लेना है। चलिए ये निशान को फर्स्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे सेव करना है, आपको भी इसी तरह से सेव करना है कंपलसरी। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम 5.25 इंची या तो 5 इंची आपको देख के वो यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब चेस्ट जो है हम यहाँ पे लगाएंगे 9.25 इंची, ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ से 3.5 इंची हम रखे तो यहाँ पे हम 3 इंची ही रखेंगे क्योंकि साइज थोड़ा नॉर्मल है। चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट कुछ इस तरह से थोड़ा निशान दिखने के लिए हम व्हील मार्क ऐसा लगा ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक फर्स्ट हम कटिंग कर देता हूँ। अभी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अब ये निशान यहाँ पे, ये निशान को कुछ इस तरह से लगाना है। ठीक है, देखिए ऐसा, देखिए ये निशान हमारा
आपको भी ऐसा निशान लगाने के लिए एक दो बार ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता। अब नेट डीप है हमारा 7 इंची, 7 इंची है तो 7 इंची पे ये निशान लगा के इसको यहाँ से ऐसा निशान लगा दिया। अब सेब जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा ले। अब जो है यहाँ पे सेब, अब ये वाला कटवर्क को भी कुछ उसी तरह से हम निशान फर्स्ट लगा ले रहा हूँ, कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए ये हमारा कंप्लीट आया। अब इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से ही, अगर आधा इंच आप नीचे करते तो कर लीजिए, यहाँ से कुछ इस तरह से एक निशान लगा दो, ताकि यही निशान से हम इस तरह से कटवर्क लगाएंगे। और आप किस तरह से लगाते हैं आप जरूर एक बार कमेंट में बताइए। ठीक है, हम तो ऐसा ही लगा दे रहे। ठीक है, देखिए ऐसा भी बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं। आपको अगर एक्सपीरियंस एक दो बार करते करते आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाता कि ये इतना इंची पे ही लगाना है तो अच्छा होता। ठीक है, अब यहां से हम ये व्हील मार्क लगा के, क्योंकि ये इजी रहता, अब ये लगने के बाद डायरेक्ट हम पेपर स्ट्रिप को इसके ऊपर रख के हम डायरेक्ट पलटी कर देते हैं। ये इजी रहता, हमारे को इजी लगता, लेकिन आपको कैसा, आप कैसा कटवर्क लगाते वो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब इसको हम कटिंग कर देता हूं। अब साइड वाला प्रिंसेस कुछ इस तरह से यहां से रख लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट में कितना डिफरेंस रहता है वो देख के ही ये कटिंग करने के लिए देखिए ये हम ऐसा रख के यहाँ पे मार्किंग के पास बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा रखना है। ठीक है, यहां से 1.25 इंची पे एक निशान हम लगा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 इंची फर्क है तो 2.5 इंची पे लगाइए ये मार्किंग। अगर आपको 2 इंची फर्क है तो 2.25 पे लगाइए। अपर चेस्ट से चेस्ट 1 इंची 2 इंची कुछ, अगर जितना ज्यादा फर्क है उतना यहाँ पे आगे करना है, जितना कम है उतना यहाँ से पीछे करना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 इंची फर्क है तो हम 2.25 पे निशान लगा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से मार्किंग कर दे रहा हूँ। ये शेप डालने के लिए आपको 1 बार 2 बार 3 बार आप ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता है आपको भी। ठीक है, चलिए देखिए कितना खूबसूरत सा शेप हुआ। अब यहां से इसको उठा के डायरेक्ट इसके ऊपर ही रख देना है। अब हम बैग में कितना गिराए थे 6.25 इंची। ठीक है, तो हम फ्रंट में 6.25 गिराएंगे, क्योंकि फ्रंट से बैक से फ्रंट कम ही गिराना है आपको भी। ठीक है, अपर चेस्ट 33 इंची है तो 8.25 पे निशान रख के यहाँ पे लगा दे रहा हूं। अब इसको भी शेप कुछ इस तरह से लगा दो। कितना खूबसूरत शेप आ रहा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर लगाओगे मार्किंग तो कुछ इस तरह से ही आते। और यहाँ पे अब ये मार्किंग लगाने से पहले यहाँ मेजरमेंट कर लेना है। इधर मार्किंग छोड़ दिए तो 3.25 इंची आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3.25 इंची पे रख के, हमारा वेस्ट है 29 इंची तो यहाँ पे हम 7.25 पे निशान लगा दिए। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर दिया हूँ। फिर ये निशान लगाने से पहले बैक की जरूरत पड़ता कंपलसरी। ठीक है, तो इसको यहाँ से बैक को उठा लेना है, उसके बाद यहाँ पे मार्किंग कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सीधा करना है कंपलसरी। ये मार्किंग लगाने के बाद ही सीधा करो, ये मार्किंग लगा दो, क्योंकि साइट लगाने के टाइम में नहीं तो ज्यादा डिफरेंस हो जाता। अब इसको भी हम कटिंग कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से थोड़ा व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा देंगे और इसको आर्मोल ये हाला झाड़ने के लिए फर्स्ट आपको मार्जिन यहाँ पे कितना चाहिए उतना ही रख के यहाँ से नॉर्मल, ज्यादा नहीं, नॉर्मली हाला को झाड़ना है, सिर्फ सेव करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कटिंग होता है जो कम होता है। बोट नेक, अगर ये डीप बोट नेक रहता, हाई नेक रहता तो उसका तो हाला हम आपको कई वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन इसमें भी। चलिए ये हमारा बैक फ्रंट कटिंग हो गया। अब हम आस्तीन को कटिंग करेंगे। फर्स्ट ये मार्किंग सीधा कर लेते हैं, उसके बाद ये 3 इंची हमारा आस्तीन का लंबाई है, 3 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा दिया और एक 1 इंची पे निशान लगा दिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ से शेप डालना कंपलसरी है। शॉर्ट आस्तीन को कुछ इस तरह से ही शेप लगाना है। 12 इंची लूजिंग है, 6 इंची पे लगा दिया। आर्मोल है 15 इंची, 15.5 इंची, यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा के कुछ इस तरह से यहाँ से हम कुछ ऐसा शेप लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए
यहाँ से भी कुछ इस तरह से, ये हमारा 12 इंच लूजिंग है, हम लिख दिए। अब ये जो है कट वर्क का कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे निशान लगा के यहाँ से कुछ इस तरह से हम सेव लगाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा आपको भी कुछ इस तरह से सेव लगा लेना है। चलिए ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम चलिए इसको अब हम कटिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सीधा कर दिए। अब हाला जो झाड़ेंगे कुछ अलग। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट व्हील मार्क ऐसा लगा लेना है। जब तक हम व्हील मार्क लगा रहे हैं, हमारे अफ्रो स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। चलिए हाला को कुछ यहाँ से इस तरह से फर्स्ट मार्किंग डाल देना है अच्छी तरह से 1.25 इंची पे। उसके बाद यहाँ पे भी हम कटिंग कर देते हैं। जब तक यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। अगर आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखना है तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।